हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ 2 में मैंने आपको प्रश्न 4 तक स्वाध्याय अभ्यास करवाया था। अब हम प्रश्न 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न 5 में क्या है, तो उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। क्या दिया है? लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन में उदाहरण में दिया है, पुत्र। तो क्या होगा पुत्र का? पुत्री। लिंग परिवर्तन हुआ ना, लड़का या लड़की, तो पुत्र या पुत्री। तो दूसरा शब्द दिया है मेढक। मेढक का क्या आएगा? मेढकी। क्या होगा? मेढकी। जो स्त्रीलिंग होता है, लिंग परिवर्तन करना है इसलिए। उसके बाद है तरुण। तो क्या होगा? तरुण का तरुणी। उसके बाद दिया है कुमार। कुमार का लिंग परिवर्तन क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? कुमारी। देव। देव का क्या होगा? देवी। देव तो देवी। हिरण। तो हिरण का क्या होगा? हिरनी। उसके बाद कुम्हार। कुम्हार। कुम्हार का क्या होगा? कुम्हारी। क्या होगा? कुम्हारी। कुम्हार का कुम्हारी। उसके बाद दिया है नाग। नाग का लिंग परिवर्तन क्या होगा? नागिन। नाग तो नागिन। उसके बाद बाघ। तो बाघिन। बाघ तो बाघिन। धोबी। धोबी का क्या होगा? धोबी। बाघिन। धोबी तो धोबिन। उसके बाद कौन सा प्रश्न है? ग्वाला। ग्वाली। ग्वाला तो ग्वाली। उसके बाद है शेर। शेर तो शेरनी। शेर तो शेरनी। जादूगर तो जादूगरनी। जादूगर तो क्या होगा? जादूगरनी। जादूगर तो जादूगरनी। ऊंट तो ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। ऊंट तो ऊंटनी। उसके बाद मास्टर। तो मास्टर जी। मास्टर तो मास्टर जी। जैसे अपने लिंग परिवर्तन किए। ये कौन सा प्रश्न? प्रश्न 5। उदाहरण में दिया था पुत्र, तो उसका लिंग परिवर्तन किया।
प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। क्या आएगा? ऐसे जैसे उदाहरण दिए हैं। पुत्र, तो पुत्र राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। पुत्री तो इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे मेढक से। मेढक टरटरा रहा है। क्या वाक्य बना? मेढक टरटरा रहा है। तो मेढकी टरटरा रही है। उसके बाद लिंग परिवर्तन करेंगे मेढक का मेढकी। तो मेढकी टरटरा रही है। ऐसा वाक्य बनेगा ना। मेढक का वो पुल्लिंग शब्द है। मेढक टरटरा रहा है, उसका लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं मेढकी टरटरा रही है। उसके बाद दूसरा है तरुण। तरुण का वाक्य क्या बनेगा? तरुण कॉलेज जा रहा है। क्या वाक्य बना? तरुण कॉलेज जा रहा है। तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो तरुणी कॉलेज जा रही है। तरुणी कॉलेज जा रही है। उसके बाद है कुमार। कुमार खेल रहा है। क्या वाक्य बनेगा? कुमार खेल रहा है। तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे कुमारी। तो क्या बनेगा वाक्य? कुमारी खेल रही है। कुमारी खेल रही है। ऐसा वाक्य बनेगा ना। लिंग परिवर्तन हो गया, इसीलिए कुमार खेल रहा है। तो उसका लिंग परिवर्तन क्या हुआ? कुमारी। तो कुमारी का वाक्य क्या बनेगा? कुमारी खेल रही है। उसके बाद क्या प्रश्न? देव। देव मुस्कुरा रहा है। क्या वाक्य बनेगा? देव मुस्कुरा रहा है। देव मुस्कुरा रहा है। देव का क्या होगा? देवी। देवी मुस्कुरा रही है। देवी मुस्कुरा रही है। उसके बाद है कुम्हार।
तुम्हारी घड़ा बना रही है। कुम्हारी घड़ा बना रही है। उसके बाद है नाग। नाग का वाक्य क्या बनेगा? नाग पुकार रहा है। उसका वाक्य क्या बनेगा लिंग परिवर्तन करके? नागिन। नाग का नागिन हुआ तो उसका वाक्य क्या बनेगा? नागिन पुकार रही है। नागिन पुकार रही है। उसके बाद है बाघ। उसका वाक्य क्या बनेगा? बाघ गरज रहा है। क्या वाक्य बनाया? बाघ गरज रहा है। तो इसका बाघ का क्या होगा? बाघी। बाघीन गरज रही है। बाघीन गरज रही है। उसके बाद है धोबी। धोबी। उसका वाक्य क्या बनेगा? धोबी कपड़े धो रहा है। तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? धोबी का धोबी। धोबी कपड़े धो रही है। धोबी कपड़े धो रही है। उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? धोबी कपड़े धो रही है। उसके बाद है ग्वाला। क्या वाक्य बनेगा? ग्वाला दूध पी रहा है। ग्वाला दूध पी रहा है। उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? ग्वाला का ग्वालिन। ग्वालिन। ग्वालिन दूध पी रही है। क्या वाक्य बनेगा? ग्वालिन दूध पी रही है। ग्वालिन दूध पी रही है। उसके बाद शेर। शेर का वाक्य क्या बनेगा? शेर गरज रहा है। शेर गरज रहा है। इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? शेरनी। शेरनी गरज रही है। शेरनी गरज रही है। उसके बाद है जादूगर।
उसके बाद क्या है? जादूगर। जादूगर का वाक्य क्या बनेगा? जादूगर खेल सिखा रहा है। जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगर खेल दिखा रहा है, इसका लिंग परिवर्तन होगा जादूगर ने। जादूगर ने जादूगर ने खेल दिखा रही है। जादूगर ने खेल दिखा रही है। जादूगर ने खेल दिखा रही है। उसके बाद है मास्टर। मास्टर पढ़ा रहा है। क्या वाक्य बनेगा? मास्टर ने। मास्टर ने मास्टर ने पढ़ा रही है। मास्टर ने पढ़ा रही है। उसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। मास्टर मरीज को देख रहा है, तो इसका क्या होगा? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने इसका वाक्य क्या बनेगा? डॉक्टर ने मरीज को देख रही है। मास्टर ने मरीज को देख रही है। डॉक्टर ने मरीज को देख रही है। उसके बाद है ऊंट। तो ऊंट बलबला रहा है। तो ऊंटनी। ऊंटनी बलबला रही है। ऊंटनी बलबला रही है। अपने यहाँ ये वाक्य के प्रयोग मैंने वाक्य बनाए लिंग परिवर्तन करके पूरा हुआ। उसके बाद प्रश्न 7। प्रश्न 7 में क्या दिया है? कहानी लेखन। एक चित्र दिए हैं 1 2 3 4 5। तो इस चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो मैं आपको कहानी कहती हूँ, आप शांति से सुनो, पहले ध्यान रखे, फिर आप खुद सोचकर लिखना अपनी नोटबुक में याद करके। तो पहले देखते हैं। तो यह एक जंगल का चित्र है। किसका चित्र दिखाया गया है? ये जंगल का चित्र। तो एक जंगल था। कहानी कैसे बनेगी? एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे, उसके एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक जंगल था, वहाँ किनारे उसमें एक तालाब का किनारा था। उस तालाब के किनारे पर कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते
शिकारी के जाल में फंस गया। क्या हुआ? एक दिन चित्र में दिखाया एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए। एक दिन क्या हुआ? हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर भाग गए। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहीं कोई नहीं आ रहा था। उसने अपने बचाव के लिए मित्रों को आवाज लगाई पर कोई मित्र पास में नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। क्या हुआ? तो कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा। तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र, चिंता न कर, मैं अभी तुम्हें जाल में मुक्त कराता हूँ। कौवा ने क्या कहा कि मित्र, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाल से तेरे को मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा। कहाँ गया? वो उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई, जल्दी चलो, अपने मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। कौवा ने जाके चूहे को बोला कि जल्दी करो, अपना मित्र जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। ऐसा कौवे ने चूहे को बोला। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौवे ने ऐसे बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है। कछुए को क्या हुआ कि कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पेट पर बिठा के ले गया। क्या हुआ? कौवा अपनी पीठ पर बैठाकर चूहे को ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काटा। चूहे ने धीरे धीरे जाल काटा। ये चित्र में दिखाई दे रहा है। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छुप गया। तब तक कछुआ वहीं पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलत रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा, कछुआ चारे ने मित्रता निभाई। तो यहाँ इस कहानी का शीर्षक होता है सच्चे मित्र। वो सब सच्चे मित्र थे, इसीलिए हिरन को मुश्किल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। तो इस चित्र से यह कहानी बनती है। चारों मित्र हैं और चारों मित्र मुश्किल जब हिरन पे आई तब सभी ने साथ मिलकर उसका सामना किया, इसीलिए इसको अपने सच्चे मित्र शीर्षक देते हैं। तो अब हम ये कहानी आप लिखना, उसके बाद अपना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमृत खराब हो जाने उसे नुकसान हुआ था। तो नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसको नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा।
हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उसके बाद प्रश्न दो में क्या दिया है? तो अपने गांव में घटी हुई कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो तुम्हारे गांव में तुम्हारे सामने कोई घटना घटी हो, जैसे तुम्हें याद हो तो तुम 4-5 वाक्य लिखना। उसके बाद है ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। फिर उसके 5 सवाल बनाना। उसके बाद एक फकरा दिया है, योग्यता विस्तार, विराम चिन्ह का उपयोग करके परीक्षित को फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। अनुवाद कीजिए मतलब गुजराती भाषा में लिखना है। तो मैं एक बार उसको पढ़ लेती हूँ। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थे। ऐसा फकरा दिया है। इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करके उसको वापस लिखना है और उसको गुजराती ट्रांसलेशन करना है। गुजराती में मैं आपको समझा देती हूँ कि दुर्गावती बाळपणथी बहादुर हता। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उसका गुजराती क्या होगा? दुर्गावती बाळपणथी बहादुर हता। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। એટલે કે તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદર્શીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। तो त्या बीजी बाजू तेओ वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र वापरवामां पण कुशल हता। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। એટલે કે शिकार करवामां तेमने विशेष रुचि हती। तेओ वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तेओ तीरथी और बंदूकथी निशान ताकवामां पण कुशल हता। तेना पछी आप्युं छे योग्यता विस्तार, भाषा सज्जता। ऊंची दुकान, फीका पकवान, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बंगाल में आटा गिल, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कोयल की दलाली में हाथ काला, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। ये सब कहावतें हैं जो आप अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में पूछे तो आपको आना चाहिए। इसके आंसर इसी में ही दिए गए हैं। तो आज अपना ये दूसरा पार्ट पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर 3 चलाएंगे। हरिओम विद्यार्थियों।